ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 66। इस सर्ग में राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार, धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मान माजुहावत राघवम समर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवोच महात्मानो तदा वाक्यमुवाचः। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु मामा ज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। एवं मुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्य विशारदः। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथस्येमो क्षत्रियो लोक विश्रुतो द्रष्टु कामो धनु श्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद् दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रति यास्यतः। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमेह तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। देवरात इति ख्यातो निमे ज्येष्ठो महीपतिः न्यासो यं तस्य भगवन् अस्य दत्तो महात्मनः। भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हें महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्ष यज्ञ वधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान विध्वंस्य त्रिदशान रोषाद सलिलमिदं ब्रवीत यस्माद् भागार्थिनो भागं न कल्पयत मे सुराः वरांगानि महारहाणि धनुषा शातयामि वह। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इति युक्तस्तु सर्वेषां ददो तेषां महात्मनां तदेतद् देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्त अस्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अथ में कृषितः क्षेत्रं लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेत विश्रुता भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि यानी हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता यानी हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीरेशल केति में कन्या सापितेय मयो निजा भूतलादुत्थितांग तांग वर्धमानांग ममात्मजाम वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुंगव। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीरेशुल का
यानी पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वी क्षितां वीर्य शुल्केति भगवन न ददामि सुतामहम। परंतु भगवन, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। मुनिपुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतं न शेकुर ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्य मल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयस् निबोध तपोधन। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुंधन मिथिलांग सर्वे वीर्य संदेह मागताः। मुनिप्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आत्मानमवधूतं में विज्ञाय नृपपुंगवाः रोषेण महताविष्टाः पीड़यन मिथिलांग पुरीम। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं पातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोहं भृश दुःखितः। मुनीश्वर, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् दुदुश्च परम प्रीताश्च तुरंगबलं सुराः। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। ततो भग्ना नृपतयो अन्यमानादिशो ययो अवीर्या वीर्य संदिग्धाः सामात्या पापकारिणः। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। तदेत तन्मुनि शार्दूल धनुः परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत। मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यद्यस्य धनुषो रामः पुर्यादारोपणं मुने सुताम यो निजांग सीतांग दद्यांकाशरथे रहम। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।